सोचो अगर कोई कहे कि 2026 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है, रिसेशन आ जाएगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, नौकरी जाएंगी, तो आपका पहला सवाल यही होगा कि भाई ये बोल कौन रहा है। आप ध्यान देना, ये बात कोई यूट्यूबर वाले एनालिस्ट या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड किया मैसेज नहीं है। ये प्रिडिक्शन दी है मशहूर इकोनॉमिस्ट जिम वॉकर ने। जी हाँ, वही जिम वॉकर जिनकी रेपुटेशन बहुत सॉलिड है। क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आने से पहले कहा था कि साउथ ईस्ट एशिया का ग्रोथ एक बबल है, और कुछ महीने बाद सच में क्रैश आ गया। फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले भी इन्होंने साफ बोला था कि यूएस हाउसिंग मार्केट खतरे में है, और सच में लेहमन ब्रदर्स गिरा और पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई। तो भाई जब ऐसा आदमी बोलता है कि 2026 में क्राइसिस आ सकता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है। जिम वॉकर एलेथिया कैपिटल के चीफ इकोनॉमिस्ट है और मैक्रो कंपनी के मास्टर माने जाते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ग्लोबल डेब्ट, जियोपॉलिटिक्स सब इनकी पकड़ में है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत, ये घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सच चाहे कड़वा हो सीधा बोल देते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके 3 बड़े कारण क्या है और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तैयार रहना है, डरना नहीं है। अब सवाल ये है, जिम वॉकर क्यों मानते हैं कि 2026 तक क्राइसिस आ सकता है। उन्होंने 3 बड़े कारण बताए हैं और ध्यान से सुनना, ये तीनों कनेक्ट होकर पूरी इकोनॉमी को हिला सकते हैं। पहला कारण, यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेड अभी इंटरेस्ट रेट्स घटाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। अगर गलत वक्त पर रेट कट हुआ तो एक तरफ प्राइस हाई रहेंगे और दूसरी तरफ ग्रोथ स्लो। यही डेंजरस सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। वैसे 1970s में अमेरिका इसी चक्कर में बुरी तरह फंसा था। और दूसरा कारण है हाई इन्फ्लेशन। आप और हम ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं कि चीजें महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल, डीजल, खाना सब। इनकम उतनी तेजी से बढ़ी नहीं, लेकिन खर्चे डबल हो गए। जब लोग कम खरीदते हैं तो प्रोडक्शन घटता है और फिर जॉब कट्स शुरू हो जाते हैं। मतलब इन्फ्लेशन सिर्फ महंगाई नहीं है, ये जॉब मार्केट को भी मार देती है। तीसरा कारण, ग्लोबल डेब्ट यानी कर्ज। आज दुनिया के बड़े देशों से लेकर छोटे छोटे डेवलपिंग नेशंस तक सब कर्ज में डूबे हैं। अमेरिका का नेशनल डेब्ट रिकॉर्ड लेवल पर है। आईएमएफ से लेकर प्राइवेट लोन तक डेवलपिंग देशों की हालात टाइट है। अब अगर ग्रोथ स्लो हो गई तो कर्ज कैसे चुकाओगे? डिफॉल्ट होंगे, और अगर डिफॉल्ट बढ़े तो बैंकिंग क्राइसिस खड़ा हो सकता है। तो समझ गए, ये 3 फैक्टर्स, फेड की गलत पॉलिसी, इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना और डेब्ट का प्रेशर अगर साथ आए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। और यही जिम वॉकर का कहना है कि अगर ये 3 पॉलिसी नहीं बदली तो 2026 तक ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब मान लो जिम वॉकर सही निकले और 2026 में सच में क्राइसिस आ गया, तो असर कहां पड़ेगा? अगर सबसे पहले बात करें अमेरिका की, तो यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। अगर वहां रिसेशन आता है तो डिमांड गिरेगी। मतलब एप्पल, अमेजॉन जैसी कंपनीज कॉस्ट कटिंग शुरू करेंगी, हायरिंग रोकेंगी और दुनिया भर से आउटसोर्सिंग हटाएंगी। यूरोप की हालत भी खराब होगी, वहां पहले से ही एनर्जी क्राइसिस और रसिया यूक्रेन वॉर का प्रेशर है। अगर नया ग्लोबल क्राइसिस जुड़ा तो यूरोप की कई इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। एशिया पर भी बड़ा असर पड़ेगा। चीन ऑलरेडी स्लो डाउन में है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो चुका है। अगर ग्लोबल डिमांड और गिर गई तो मैन्युफैक्चरिंग हैवी इकोनॉमी जैसे चाइना और वियतनाम को झटका लगेगा। साउथ ईस्ट एशिया के छोटे देशों पर भी भारी कर्ज है जो डिफॉल्ट ट्रिगर कर सकता है। अब आते हैं इंडिया पर। इंडिया का आईटी सेक्टर सबसे वैल्यूएबल है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमाई यूएस और यूरोप से होती है। अगर वहां कंपनीज कॉस्ट कटिंग करेंगी तो टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसे जायंट्स की ग्रोथ स्लो होगी। इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर और फिर जॉब्स पर पड़ेगा।
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स भी इंपैक्ट होंगी, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट सबकी डिमांड गिर सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी है, इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो बाकी देशों की तरह कोलैप्स नहीं होगी, लेकिन ग्रोथ स्लो जरूर होगा। तो साफ है, अगर अमेरिका छींकेगा तो पूरी दुनिया को जुकाम हो सकता है। और अगर 2026 में ग्लोबल क्राइसिस आया तो ये सिर्फ वेस्टर्न देशों की प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिया समेत पूरी दुनिया इसका प्रेशर फील करेगी। तो अब सवाल ये है कि अगर 2026 में सच में क्राइसिस आता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना है। हिस्ट्री गवाह है कि क्राइसिस के बाद रिकवरी भी आती है। 2008 क्रैश के बाद ग्लोबल मार्केट्स उठे थे और नई अपॉर्चुनिटीज बनी थी। 3 चीजें याद रखो, डेब्ट कंट्रोल करो, जरूरत से ज्यादा लोन मत लो। क्राइसिस में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है जिन पर ज्यादा कर्ज भारी होता है। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स बनाओ, कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च जितना बैकअप कैश या लिक्विड इन्वेस्टमेंट रखो। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, हाई रिस्क जगहों से थोड़ा दूर हटो। डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी, फार्मा और गोल्ड पर नजर रखो, ये क्राइसिस में भी रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। इंडिया लेवल पर भी यही मैसेज है, अगर हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रखें, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिटी करें, तो हम बाकी देशों से बेटर हैंडल कर सकते हैं। जिम वॉकर की बातों को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग है, लेकिन ये भी सच है कि क्राइसिस हमेशा परमानेंट नहीं होते हैं। ये हमें सचेत करते हैं, बेटर फाइनेंशियल हैबिट्स सिखाते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। तो फाइनल मैसेज यही है, डरना नहीं है, तैयार रहना है। अब आखिर में बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की, मतलब आगे क्या पॉसिबिलिटीज है और इंडिया कहां खड़ा है। देखो, ग्लोबल क्राइसिस अगर आता है तो परमानेंट नहीं होगा। 2026 में प्रेशर जरूर बनेगा, लेकिन 2027-28 में रिकवरी शुरू हो सकती है। टेक्नोलॉजी, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल ट्रेड जैसे सेक्टर्स नए ग्रोथ इंजन्स बनेंगे। इंडिया के लिए ये डबल एज्ड तलवार है। एक तरफ रिस्क है कि एक्सपोर्ट्स और आईटी सर्विसेज की डिमांड घटेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये मौका भी है कि दुनिया चाइना से सप्लाई चेन्स हटाकर इंडिया की तरफ देखे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग पर सही समय पर निवेश करें तो क्राइसिस के बाद हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बनकर निकल सकते हैं। दूसरी चीज, इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है। हमारी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन खुद एक विशाल मार्केट है। जहां यूरोप और जापान जैसी एजिंग इकोनॉमीज कोलैप्स के एज पर होंगी, इंडिया थोड़ी गिरावट के बाद भी बाउंस बैक कर सकता है। तो मैसेज साफ है, 2026 का क्राइसिस खतरा भी है और मौका भी है। जो तैयार रहेंगे वो सेफ भी रहेंगे और शायद फायदा भी उठा पाएंगे। आखिर में जिम वॉकर की प्रेडिक्शन हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि अलर्ट करने के लिए है, और जो अलर्ट हो गया वो सेफ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जिम वॉकर की प्रेडिक्शन और उसका पूरा एनालिसिस। अब आपके हाथ में है, इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ देना है या फिर इसे यूज करके फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्लानिंग करना है। याद रखो, क्राइसिस हर 8 से 10 साल में आता है, लेकिन हर बार जो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं वही स्ट्रॉन्गेस्ट निकलते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, 2026 में सच में ग्लोबल क्राइसिस आएगा या ये सिर्फ एक डर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयार रहो, सुरक्षित रहो।